हाँ, नए साल की आप सबके व्यूअर्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2024 आप सबके लिए बहुत ही मंगलकारी हो ऐसी आशा करती हूँ। सबसे पहले प्रारंभ करते हैं मूलांक 1 वाले व्यक्तियों के लिए 2024 कैसा रहेगा। मूलांक 1 को जो प्लैनेट डिनोट करता है वो है सूर्य। सूर्य इस ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु है। सोलर सिस्टम में सारी एनर्जी हमको सूर्य से ही मिलती है। सूर्य राजा का कारक है, सूर्य सत्ता का कारक है, सूर्य सरकार का कारक है, सूर्य राजनीति का कारक है, सूर्य अथॉरिटी का कारक है। मूलांक 1 वाले व्यक्ति काफी कमांडिंग होते हैं। इन लोगों के अंदर काफी ईगो होती है और साथ साथ ऊर्जा भी बहुत ज्यादा होती है। इस वर्ष की बात करें तो 2024 को अगर हम अंक ज्योतिष के अनुसार उसकी गणना करें तो 8 अंक आता है, जो कि शनि का नंबर है। सूर्य और शनि का पिता और पुत्र का संबंध है और आपस में इनकी एक प्रकार से एनमिटी है, यानी कि एक दूसरे के साथ इनकी सहभागिता नहीं बनती है। तो कहीं ना कहीं ये वर्ष मूलांक 1 वाले व्यक्तियों के लिए काफी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। यद्यपि अगर आप मेहनत करें और फोकस होकर अपने कार्य क्षेत्र में काम करें तो आपके लिए काफी लाभकारी भी रहेगा। जो लोग नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनको वर्ष के सेकेंड हाफ में आपको ज्यादा लाभ मिलेगा, लेकिन जून तक आपको चुनौतीपूर्ण स्थितियों का अपनी नौकरी और व्यापार में आपको चैलेंजेस को फेस करना पड़ेगा। वहीं अगर बात करें आपके स्वास्थ्य की, तो जो लोग हृदय रोगी हैं या फिर जिनको हड्डियों से संबंधित कोई समस्याएं हैं उनको अपना विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। वहीं अगर बात करी जाए आपके लव रिलेशनशिप की, तो वहां पर एक प्रकार से अगर आप किसी संबंध में हैं तो ईगो की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग होने की संभावना है। तो हो सके तो अपने पार्टनर को आप समझने का प्रयास करें। बिल्कुल, क्योंकि सूर्य आपके अंक को डिनोट करता है, तो सूर्य को जल देना, अर्घ देना आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा और इसमें भी आप उदय होते हुए सूर्य को ही जल दें। साथ में आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आपके लिए रामबाण का काम करेगा। अब आगे बढ़ते हैं मूलांक 2 वालों के लिए ये साल कैसा रहेगा। चंद्रमा मूलांक 2 को डिनोट करता है। ज्योतिष में भी चंद्रमा के नक्षत्र के आधार पे ही आपको दशाएं मिलती हैं। ये एक भावनात्मक अंक है, बहुत ही ज्यादा मातृत्व का भाव होता है। इमोशनल होते हैं मूलांक 2 वाले व्यक्ति, अपने दिमाग से ज्यादा दिल से निर्णय लेने वाले व्यक्ति होते हैं और बहुत ज्यादा एंजाइटी के कई बार शिकार हो जाते हैं। शनि और चंद्रमा को जो आज एक प्रकार से इस साल में दोनों की ऊर्जाएं आपके अंदर सम्मिलित हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं आपको एंजाइटी इश्यूज आ सकते हैं। यद्यपि ये वर्ष आपके लिए ओवरऑल पॉजिटिव है। अगर आप नौकरी में कोई परिवर्तन चाह रहे हैं या अपग्रेडेशन चाह रहे हैं, इंक्रीमेंट चाह रहे हैं, तो उसके पूर्ण योग बने हुए हैं। वहीं व्यापारियों को भी, जो लोग दूध से बने हुए व्यापार में यानी कि डेयरी प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हैं, साथ साथ जो ट्रेवल इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, टूरिज्म के साथ जुड़े हुए हैं, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये वर्ष काफी अच्छा रहने वाला है। आपके व्यक्तिगत संबंधों में भी ये वर्ष बहुत अच्छा रहने वाला है। आपका सामंजस्य आपके पार्टनर्स के साथ बहुत अच्छा बनेगा और अगर आप विवाह को प्लान कर रहे हैं तो इस वर्ष आपका विवाह भी संपन्न हो सकता है। तो ये तो बात हुई मूलांक 2 की। अब बात मूलांक 3 की भी कर लेते हैं। इन लोगों के लिए ये साल कितना बेहतरीन? मूलांक 3 जो है उसके जो स्वामी होते हैं वो देवगुरु बृहस्पति होते हैं। बहुत ही ज्यादा महत्वाकांक्षी लोग होते हैं, ज्ञान का भंडार होता है, लोगों की मदद करने का प्रयास करते हैं और एक प्रकार से बहुत ही प्रसन्नचित रहने वाले लोग होते हैं, एक हैप्पी गो पीपल होते हैं। इस वर्ष जो लोग बैंकिंग के क्षेत्र में हैं, जो लोग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में हैं, जो लोग कंसल्टेंसी के बिजनेस में हैं, जो लोग आर्ट की फील्ड में हैं और जो लोग कोचिंग स्कूल्स या कॉलेजेस के बिजनेस में हैं, उन लोगों के लिए ये वर्ष बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आप काफी ज्यादा उन्नति करते हुए अपने अपने क्षेत्रों में देखे जाएंगे। साथ साथ आईटी इंडस्ट्री में जो लोग काम कर रहे हैं, कंप्यूटर्स की इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, उनको भी एक बहुत अच्छी अप्रेजल और इंक्रीमेंट मिलती देखी जाएगी। इस वर्ष आप नया घर या नई गाड़ी ले सकते हैं। शेयर मार्केट में जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत ही पॉजिटिव ईयर है। स्पेशली शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आपको बहुत गेन्स देने वाली है। साथ साथ उपाय हेतु आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। लकी रंग आपके लिए पीला है और आपको रत्न जो है पुखराज को धारण करके आप अपनी आर्थिक स्थिति को और ज्यादा प्रबल कर सकते हैं। नया साल आपके लिए सुख, समृद्धि और खुशहाली लेकर आए। चलिए शुरुआत करते हैं पहली राशि एरीज यानी कि मेष राशि से,
कि मेष राशि के लिए हमारे टैरो कार्ड्स क्या कह रहे हैं। सबसे पहले मैं करियर के कार्ड्स निकाल रही हूँ। तो देखिए करियर में तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड आया है, 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, जो ये दिखा रहा है कि करियर में आप जिस चीज का अभी तक इंतजार कर रहे थे, किसी नई अपॉर्चुनिटी, कोई नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी या जॉब चेंज का अगर आप वेट कर रहे थे, तो अब वो वक्त आ गया है और साल 2024 में आपकी जॉब चेंज होती हुई नजर आ रही है। साथ ही अगर आप किसी एनालिटिक्स फील्ड से जुड़े हैं तो भी आपको बहुत फायदा होने वाला है, ये मुझे दिख रहा है। बहुत मेहनत के बाद जो आपने अब तक अपनी जो एक इक्वेशन बनाई थी अपनी ऑफिस में, अब आपको वर्क प्लेस पे रिकॉग्निशन मिलता दिख रहा है, प्रमोशन मिलती हुई नजर आ रही है और बहुत ही शुभ जाने वाला है करियर वाइज आपका साल 2024 मेष राशि के लिए। मेष राशि के लिए अब मैं आपके लव एंड रिलेशनशिप के कार्ड्स निकालती हूँ। तो देखिए लव एंड रिलेशनशिप में भी 4 ऑफ वॉन्ड्स यानी कि मैरिज का कार्ड आया है। तो जिन लोगों की मैरिज नहीं हो रही थी या जिन लोगों के काम अटका हुआ था या विवाह संबंधी समस्याएं आ रही थी, तो उनकी इस साल शादी होती हुई नजर आ रही है, आपके घर में शहनाइयां बजती हुई नजर आ रही है। साथ ही 7 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड आया है कि जहां पे लव एंड रिलेशनशिप में थोड़ी सी कंफ्यूजन चल रही थी, तो अब वो कंफ्यूजन दूर करने का टाइम है और अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने का समय आ चुका है। बात करते हैं फाइनेंसेस की कि फाइनेंसेस के लिए हमारे टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं। तो फाइनेंसेस में मैंने जो कार्ड्स निकाले हैं तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड आया है, पेज ऑफ कप्स, जो ये दिखाता है कि कुछ नई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती हैं। फाइनेंसेस में आप कुछ नया इन्वेस्ट करेंगे तो उसमें आपको प्रॉफिटेबिलिटी भी होती हुई नजर आ रही है। साथ ही एक 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का भी कार्ड आया है, जो ये दिखा रहा है कि अनएक्सपेक्टेड खर्चों को हो सके तो अवॉइड कीजिए। आपका जो फाइनेंशियल है ये इस साल बहुत बेटर और बहुत इंप्रूव होने वाले हैं मेष राशि वालों के लिए। चलिए अब एक गाइडेंस कार्ड निकालते हैं कि मेष राशि के लिए टैरो गाइडेंस क्या कहती है। गाइडेंस की यदि मैं बात करूं तो ये कार्ड ये कहता है कि आप अपने आप को, देखिए मेडिसिन वुमेन का कार्ड आया है, जो ये दिखाता है कि ये साल अपने आप को हील करने का है। अगर कुछ पुराना आपको अंदर से परेशान कर रहा है या फिर कहीं ना कहीं आप अंदर से थोड़ा सा नेगेटिव हो रहे हैं या एंग्शियस हो रहे हैं, तो ये नए साल में नई शुरुआत कीजिए और अपने पुरानी चीज़ों को छोड़ के नई शुरुआत कीजिए। यही मेष राशि के लिए गाइडेंस है टैरो की। तो चलिए मेष राशि का तो हमने जान लिया इस बार ये साल कितना बेहतरीन रहने वाला है, और अगर परेशानी आएंगी तो फिर वो कौन सी परेशानी और कौन से चैलेंजेस हो सकते हैं। लेकिन वृष राशि की भी बात कर लेते हैं। टैरो कार्ड वृष राशि का क्या कह रहा है। देखिए सबसे पहले मैं करियर के कार्ड्स निकालना चाहूंगी वृष राशि के लिए। तो देखिए बहुत ही सुंदर कार्ड्स आए हैं। लवर्स का कार्ड आया है, जो ये दिखाता है कि अगर आप कम्युनिकेशन फील्ड में हैं, अगर आप मीडिया इंडस्ट्री में हैं या फिर अगर आप सेल्स या मार्केटिंग इंडस्ट्री में हैं, तो बहुत जबरदस्त साल जाने वाला है आप लोगों का। साथ ही एम्परर का भी कार्ड आया है, जो ये दिखाता है कि आपके सीनियर्स, आपके सुपीरियर्स आपसे करियर में बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होने वाले हैं। और अगर आप चेंज ऑफ प्लेस देख रहे हैं, चेंज ऑफ जॉब देख रहे हैं या फिर आप चाहते हैं कि आपकी मनचाही जगह पे आपका ट्रांसफ़र हो जाए, तो अपने सीनियर से इस चीज़ को लेकर डिस्कशन कीजिए और देखिए ज़रूर आपकी मनचाही जगह पे आपका स्थान परिवर्तन भी होता हुआ नजर आ रहा है। अब हम बात करते हैं लव एंड रिलेशनशिप्स के लिए वृषभ राशि वालों के लिए 2024 कैसे जाने वाला है। तो लव एंड रिलेशनशिप में जो मैंने कार्ड निकाले हैं, तो देखिए बहुत ही सुंदर फिर से एक हैप्पी फैमिली का कार्ड आया है, जो ये दिखाता है कि वृषभ राशि वालों के लिए ये साल मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से, लव एंड रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही पॉजिटिव है। और साथ ही यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड आया है, जो ये दिखाता है कि जो लोग थोड़ा सा लव एंड रिलेशनशिप में अपनी भावनाओं को दबा कर बैठे हुए हैं, ये साल सही है अपने हमसफर को प्रपोज करने का और अपनी इच्छा को जाहिर करने का। ये साल शादी के लिए, रिलेशनशिप के लिए बहुत ही शुभ है वृषभ राशि वालों के लिए। चलिए अब बात करते हैं फाइनेंसेस की कि वृषभ राशि वालों के लिए फाइनेंसेस कैसे जाने वाले हैं। तो फाइनेंसेस में थोड़ा सा 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, जो ये दिखाता है कि बहुत हार्ड वर्क के बाद ही आपको फाइनेंसेस आपके बेटर होते हुए नजर आ रहे हैं। खासकर कि सेकंड हाफ ऑफ द ईयर में आपके फाइनेंसेस बहुत ही बेटर होने चाहिए। साथ ही क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का भी कार्ड आया है, जो ये दिखाता है कि किसी महिला का अहम रोल रहने वाला है वृषभ राशि वालों के लिए, उनकी जिंदगी में उन्नति के लिए और फाइनेंशियल सक्सेस में। अब हम बात करते हैं कि वृषभ राशि के लिए क्या रेमेडी है, क्या टैरो गाइडेंस है। तो मैं एक टैरो गाइडेंस निकाल रही हूँ और यहाँ पे देखिए बहुत ही प्यारा कार्ड आया है कि
वृषभ राशि वालों के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि सब कुछ सही समय पर होने वाला है। बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, टेंशन फ्री हो जाइए और अपना काम करते रहिए। सही समय पे सही उन्नति आपको अवश्य मिलेगी। बिल्कुल, यानी कि पेशेंस की बहुत जरूरत है और अगर वो पेशेंस रखते हैं तो जो चाहिए होगा वो भी जरूर मिलेगा। जी। आगे बढ़ते हैं और अब मिथुन राशि की भी बात करते हैं। मिथुन राशि के लिए मैं सबसे पहले करियर के कार्ड निकालती हूँ। तो देखिए बहुत ही बढ़िया कार्ड आया है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है जो एक नई शुरुआत दिखाता है कि नया बिजनेस या नई जॉब की शुरुआत दिखा रहा है मिथुन राशि के लिए। और साथ ही बहुत चैलेंजेस भी दिखा रहा है कि जो नई जॉब या नया बिजनेस आप स्टार्ट करेंगे, हो सकता है साल की शुरुआत में आपको थोड़े से चैलेंजेस आए, लेकिन उन चैलेंजेस से आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। साथ ही किंग ऑफ कप्स का भी कार्ड आया है जो ये दिखाता है कि किसी भी अपने घर के बड़े बुजुर्ग से या अपने सीनियर्स का सपोर्ट आपको मिलेगा। आप उनसे सलाह लीजिए, पूरी तरह उनसे डिस्कशन करके ही अपने करियर से रिलेटेड कोई अच्छा नया मूव लीजिए। चलिए अब बात करते हैं कि मिथुन राशि के लिए लव एंड रिलेशनशिप के लिए टैरो कार्ड्स हमारे क्या कहते हैं। लव एंड रिलेशनशिप में मैं जो कार्ड्स निकाल रही हूँ तो बहुत ही सुंदर कार्ड आया है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है जो ये दिखाता है कि लव एंड रिलेशनशिप में अभी थोड़ा सा समय और है आपका, कि अगर आप अपने रिलेशनशिप को मैरिज में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो शायद साल के अंत तक इसकी संभावनाएं नजर आ रही हैं। अभी जो है अभी आप रिलेशनशिप को मेंटेन करके चलिए, किसी भी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग आपस में ना होने दें। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा साल 2024 लव एंड रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम बात करते हैं कि मिथुन राशि के लिए फाइनेंशियल कैसे जाने वाला है। तो फाइनेंसिस के मैं कार्ड दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे बहुत ही सुंदर टेम्परेंस का कार्ड आया है जो ये दिखा रहा है कि फाइनेंसिस आपको बहुत अच्छे से बैलेंस करके चलने पड़ेंगे मिथुन राशि वालों को। आपके पास फाइनेंशियल इनफ्लो भी रहेगा और साथ ही खर्चे भी नजर आ रहे हैं। टू ऑफ स्वॉर्ड्स का भी कार्ड आया है जो थोड़ी सी मेंटल टेंशन और एंजाइटी दिखाता है। तो स्ट्रेस किसी चीज का आपको नहीं लेना है मिथुन राशि वाले, और आपको फाइनेंसिस की कोई दिक्कत नहीं होगी। समय रहते आपके फाइनेंसिस अरेंज हो जाएंगे। चलिए अब फटाफट से एक कार्ड निकालते हैं गाइडेंस के लिए कि गाइडेंस क्या कहती है। तो बी स्ट्रॉन्ग का कार्ड आया है जो ये कहता है कि मिथुन राशि वाले 2024 आपके लिए चुनौती भरा तो रहने वाला है। आपको बहुत स्ट्रॉन्ग रहने की जरूरत है। आपके सारे काम आपकी स्ट्रेंथ और आपके पेशेंस पर ही डिपेंड करते हैं और आप अपने सारे काम बहुत अच्छे से कर पाएंगे। बिल्कुल, बढ़ते आगे और अब कर्क राशि के बारे में भी जान लेते हैं। जी, कर्क राशि के लिए सबसे पहले मैं करियर के कार्ड्स निकाल रही हूँ। तो देखिए थोड़ा सा वेट का कार्ड आया है, नाइन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है जो ये दिखाता है कि थोड़ा सा इंतजार, लेकिन उसके बाद बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटीज आपके काम आएंगी। साथ ही किंग ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड आया है जो ये दिखाता है कि प्रमोशन की अगर एक्सपेक्टेशन है, इंक्रीमेंट की अगर एक्सपेक्टेशन है तो ये साल कर्क राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से सक्सेस आपको मिलती हुई नजर आ रही है। लव एंड रिलेशनशिप के लिए मैं कार्ड निकालती हूँ कर्क राशि वालों के लिए। तो लव एंड रिलेशनशिप में थोड़ा सा मुझे स्टेग्नेशन नजर आ रही है कि हो सकता है साल की शुरुआत में जो आप चाह रहे हैं लव एंड रिलेशनशिप में वो ना हो सके, लेकिन जैसे जैसे साल बढ़ता जाएगा चीजें बेटर होती जाएंगी। लव एंड रिलेशनशिप में भी आपकी जो है आपको सक्सेस मिलती हुई नजर आ रही है। साथ ही थोड़ा सा पार्टनर की हेल्थ को लेके आपको ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का भी कार्ड आया है जो ये दिखा रहा है कि स्पाउस या आपके पार्टनर के हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। तो इस चीज का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। गाइडेंस आपके लिए जो टैरो गाइडेंस है, देखिए गो आउटसाइड का कार्ड है जो ये दिखाता है कि वेकेशन पे जाइए, थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए, अनवाइंड कीजिए और नेगेटिव एनर्जीज को रिलीज कीजिए।